रोज़ सुबह सुबह का ये कार्य होता है। गायों का गोबर हटाना पड़ता है और अपना एक मानसिक जो हवन है वो गोबर उठाने के दरमियान ही कर लिया करते हैं। गौ सेवा बहुत ही श्रम का कार्य है और श्रम अगर मनोयोग पूर्वक न हो तो उसमें उबन हो जाती है। ये बहुत ही श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है, पूर्ण मनोयोग का विषय है। तो रोज सुबह सुबह 20 गाय हैं यहाँ पे। अब तो 20 गायों का सुबह दोपहर शाम गोबर हटाना पड़ता है तो भरपूर हो जाता है। और ये गोबर हटाने वाली जिम्मेदारी हमारी ही है। और कार्यों के लिए तो श्रमिक मिल जाते हैं, लेकिन गोबर हटाने के लिए श्रमिक नहीं मिलते हैं। अब के समय में लोग इसको घृणित मानने लगे हैं और हम क्या करते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करते हैं, बोल बोल के भी करते हैं और मानसिक भी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस तरह से ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस प्रकार से ये गोबर हटाते रहते हैं। ये गायों का जो फर्श है लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया इसको, तो अब ये पुराना हो चुका है और जगह जगह से ये खराब हो गया है, तो इसको निर्मित करवाना है। और गौ सेवा एक श्रम का भी कार्य है और साधन का भी कार्य है। इसमें साधनों की भी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि हम इन्हीं कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं तो साधन हम एकत्रित नहीं कर पाते हैं। और एक भी गाय हमारे पास ऐसी नहीं है जो भरपूर दूध दें और उनके दूध को बेच करके और धन इकट्ठा करके और कुछ कार्य करवाया जाए। तो जैसे तैसे इनकी सेवा और देखभाल हम कर पाते हैं, लेकिन इच्छा होती है, मन में एक दबी हुई इच्छा है कि खूब सुंदर बनाया जाए, इसको खूब अच्छा बनाया जाए। लेकिन एक तो संकोच है कि किसी से मांगना नहीं है, किसी से कहना नहीं है। थोड़ा मोड़ा अगर कहीं से सहयोग मिल भी जाता है तो वो यहाँ जो 2 श्रमिक हैं तो उनकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती है और कैसे कैसे तो बहुत ही तंगहाली में चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे इस समय भूसा नहीं है तो खेतों में जाना पड़ता है और जो है घास काट करके लाना पड़ता है। घंटों लग जाते हैं घास काटने में। गायों को इस समय बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि ये उछल कूद करेंगी और अगल बगल लोगों का खेत है, तो लोग लाठी डंडे और गालियों से बात करने लगेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही श्रम साध्य कार्य है और हम कोशिश करते हैं कि पूर्ण मनोयोग से इस कार्य को किया जाए। तो गौ सेवा के नाम पर आपसे जो भी छोटा मोटा आर्थिक सहयोग बन पड़े, यदि आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक संबंधों को निभाने का एक कार्य है। तो देखते हैं कि ये एक ऐसा कार्य है जिसमें आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, कोई वीकेंड नहीं, कोई महीने का छुट्टी नहीं, कोई साल का छुट्टी नहीं, कोई त्यौहार नहीं। अगर आप त्यौहार का छुट्टी मनाएंगे और वीकेंड मनाएंगे तो इनको भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, इनके पानी की व्यवस्था कैसे होगी, इनका रख रखाव कैसे होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। और लगभग 6 साल हो गए और अभी तक हम उबे नहीं हैं और परेशान नहीं हुए हैं। कभी कभी छुट्टी का मन करता है, आराम करने का मन तो करता है, तो लेकिन चल रहे हैं। शायद वो इन्हीं लोगों की ऊर्जा हो, इन्हीं लोगों की शक्ति हो जो
कई बार ऐसा होता है कि बुखार होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, तो फिर भी कार्य करना पड़ता है। जैसे आज ही है, तो आज हमको बुखार है, हाथ पैर में दर्द है, फिर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही समर्पण का ये कार्य है, साधना है ये, श्रम साधना है ये। आप सभी लोगों से आग्रह कि छोटे छोटे सहयोग आप लोग अवश्य करें और अपने माध्यम से दूसरों से भी सहयोग करवाने की कृपा करें, जिससे इस जगह को और सुंदर और आकर्षक बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको।